आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम इतिहास के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड भाग के 3 बिंदु 4 बिंदु पढ़ेंगे। भौतिक स्वरूप, आरंभ जीवन किस प्रकार का था, जीवन निर्वाह के तरीके कौन कौन से, और कृषि प्रौद्योगिकी में किस प्रकार उन्होंने नई तकनीक द्वारा 2 प्रश्न एक साथ बोलने का प्रयास किया, इस प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो मूल क्षेत्र था ना, वो कहाँ था। वैसे उत्तर भारत में सिंधु नदी के पास एक छोटी सी नदी थी, रावी नदी। रावी नदी के किनारे अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ पर कुछ पुरावशेष मिले, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कुछ पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक नदी चलती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के साइड नदी है रावी नदी। तो कल हमने पढ़ा है 1821 में चार्ल्स मैसन भारत में पुरातात्विक स्रोत ढूंढने का प्रयास किया, और 1855-56 में हमने कल पढ़ा बर्ट बंधुओं द्वारा सर्वेक्षण किया गया। यहां से लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन का कार्य चला था। उस समय यहाँ पर रोड़ियों कमी थी, हमने कल पढ़ा। तो रोड़ियों की कमी थी, पास से टीला था, उसकी खुदाई की थी, यहाँ पे ईंटें निकली, जिसको रोड़ियों के रूप में उपयोग लिया गया। तो लाहौर में उस समय इन्होंने बर्ट बंधुओं ने चीजें की, तो उन्होंने अंग्रेजी गवर्नमेंट को ये कहा कि यहाँ पर कुछ पूरा वस्तु है। तो उसके कुछ समय बाद में 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग गठित किया गया, और इसके तहत भारत में जो पूरा वस्तु है उसका सर्वेक्षण किया गया। कनिंघम द्वारा 1904 में कैनिंग द्वारा इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निदेशक बनाया गया जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में जाते हुए यहाँ पर रावी नदी के किनारे एक पूरा स्थल की खोज हुई, और वो क्षेत्र था हड़प्पा, और इसी क्षेत्र के नाम पर यहाँ पर सभ्यता का नामकरण किया गया, हड़प्पा सभ्यता। और उस समय इनके सहयोगी थे दयाराम साहनी, जिन्होंने इस क्षेत्र की खोज की। अब हम देख लेते हैं ये हड़प्पा सभ्यता, जो बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, और नवीन सर्वेक्षण आधार पर इसका नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस सिंधु सरस्वती सभ्यता का भौतिक स्वरूप कहां से कहां तक है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का भौतिक स्वरूप है वो वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। सर्वप्रथम यहाँ पर एक क्षेत्र मिला, हड़प्पा क्षेत्र। उसके बाद सिंधु नदी के किनारे पर खुदाई हुई, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो और अन्य खूब सारे पूरा स्थल मिले हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज तक कुल मिलाकर 1400 पूरा स्थलों की खोज हो चुकी है। 1400 पूरा स्थलों की खोज हो चुकी है, जिसमें 917 पूरा स्थल भारत में मिले, 481 पूरा स्थल पाकिस्तान में मिले, और 2 पूरा स्थल है वो अफगानिस्तान में मिले। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं टोटल 1400 पूरा स्थलों की खोज की गई, जो भारत, वर्तमान पाकिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान इन क्षेत्रों में फैले हुए। एक बार देख लेते हैं इसका आकार किस प्रकार है, कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, और कौन कौन से मूल पूरा स्थल है। तो सबसे पहले पाकिस्तान बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पुराना पूरा स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुंदड़ो। यहाँ पर देखकर सबसे पश्चिम में सुतका गैडो
और इधर देखते हैं हमारे यहाँ पर सबसे पूर्व में यूपी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और सबसे उत्तर में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मांडा और सबसे साउथ में यहाँ पर महाराष्ट्र में देमाबाद। पाकिस्तान में मूल रूप से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुंदेड़ो, सुरजागढ़ो, सुदका को कोट दीजी, बालाकोट, रहमान डेरी, गहनेरीवाल, इस प्रकार के पूरे स्थल है। अफगानिस्तान में दूर पूरा स्थल सुरदगोई और मुंडीगार। भारत में खूब सारे पूरा स्थल मिले हैं, 917 पूरा स्थल, उनमें मूल पूरा स्थल है पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में खूब सारे पूरे स्थल मिले हैं, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, इस प्रकार खूब सारे पूरा स्थल है जो गुजरात क्षेत्र में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पूरा स्थल है ना, ये पूरा स्थल भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन स्थलों पर ढूंढे गए, इनकी खुदी हुई सर्वेक्षण किया गया। इसका आकार है ना, वो त्रिभुजाकार है। इस प्रकार यहाँ सुदका के डोर से देख लो मांडा से आलमगीरपुर, देमाबाद और ये त्रिभुजाकार। इसका कुल क्षेत्रफल है वो 12,09,600 प्राचीन सर्वेक्षण के अनुरूप। वर्तमान सर्वेक्षण के अनुरूप यहाँ पर कुछ पुस्तकों में लिखा गया 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब तक है ना पता चलता है कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचार प्रसार हो चुका था, उसकी खोज हो चुकी है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला रहा है। तो ये तो होगी इसके भौगोलिक स्वरूप की बात, यानी पहले बिंदु की। इसका भौतिक स्वरूप किस प्रकार है, हम ये कह सकते हैं किस प्रकार ये यहाँ इस प्रकार के पूरा स्थल फैले हैं, त्रिभुजाकार है, टोटल 1400 पूरा स्थल है, 917 भारत में है, 481 पाकिस्तान में है, 2 अफगानिस्तान में, टोटल 1400 पूरा स्थल है। 2 अफगानिस्तान मूल मुंडीगार और सुरदगोई और बाकी वाला पाकिस्तान, और भारत में मूल ये है पूरा स्थल जहां पर बहुत सारी पुरातात्विक वस्तुएं मिली। आगे वाला बिंदु है वो है कि यहाँ का आरंभिक जीवन किस प्रकार का था। यहाँ का आरंभिक जीवन किस प्रकार का था, तो ऐसा कहा जाता है आरंभिक जीवन से पहले कुछ पूरे स्थलों से ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता से पहले के कुछ पूरा अवशेष मिले, कुछ पूरा अवशेष मिले। काम इस हड़प्पा सभ्यता जो मिली ना, उस हड़प्पा सभ्यता के इस स्थल से ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले यहाँ पर कुछ पूरा अवशेष थे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा से पूर्व यहाँ पर कुछ सभ्यता, जिसको हम जुगल जाकर संस्कृति कहते हैं, तो वो किस अवशेषों के आधार पर मिले हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट पता चलता है, वो पता चलता है मृत भांड यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन है, कुछ मिट्टी के बर्तन मिले जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले के हैं। इसके अलावा दूसरा ऐसा कौन सा बिंदु जिससे ये पता चलता है कि यहाँ का आरंभ है ना, हड़प्पा सभ्यता का आरंभ, उससे भी पहले कुछ पूरा वस्तु है, तो वो पता चलती है पशुपालन, वहां के पशुपालन, पशुओं से, मर्द भांडों से, या अन्य प्रकार के जीव जंतु है उनके पूरा अवशेष है, अन्य प्रकार के जीव जंतु है इनके पूरा अवशेषों से पता चलता है कि
सिंधु हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी यहाँ पर कुछ संस्कृतियां विकसित हो रखी थी। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ के उस समय के लोगों का जीवन निर्वाह किस प्रकार था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन निर्वाह किस प्रकार का था। तो ऐसा कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधों एवं जानवरों यानी पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादनों पर निर्भर थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ के लोग है ना वो पेड़ पौधे और जानवरों पर निर्भर थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन निर्वाह करने के तरीके दो हैं। अब किस प्रकार, तो हम ये कह सकते हैं पेड़ पौधों के प्राप्त होने वाली उत्पादित वस्तुओं के पूरा अवशेष यहाँ पर मिले हैं पेड़ पौधों। यानी यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे पूरा स्थलों से अन्नागार मिले, अन्नागार, और अन्नागार में कुछ जले हुए बीजों के पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी जले हुए कुछ बीज मिले, पूरा अवशेष मिले। दो बड़े अन्नागार मिले, एक अन्नागार हड़प्पा मिला है, मोहनजोदड़ो मिला। हड़प्पा अन्नागार मिला वो 23 फुट के अंतर से, इस प्रकार 23 फुट अंतर के 6 अन्नागार मिले हैं जिसका मुंह रावी नदी की ओर खुलता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय लोग कृषि कार्य करते थे और कृषि कार्य पेड़ पौधों पर निर्भर थे। इस प्रकार के पूरा अवशेष मिले हैं। इसके अलावा कुछ पूरा अवशेष इस प्रकार के मिले हैं जैसे यहाँ के लोग इसके अलावा पशुओं पर निर्भर थे। तो कुछ पूरा अवशेष पशुओं के मिले हैं, कुछ पूरा अवशेष पशुओं के। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर ये लोग सुअर, भैंस, बकरी आदि से प्राप्त मांस एवं अन्य वस्तुओं का उपयोग करते। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ के लोग है ना, वो लोग मछली का मांस खाते थे। यानी मछली के कुछ अवशेष मिले यहाँ पर, हड्डियां वगैरह मिली है। इस तरह से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग पेड़ पौधों और इस प्रकार इन पर निर्भर थे। कुल मिलाकर का तात्पर्य ये है कि यहाँ के लोग पेड़ पौधों और पशुओं पर अपना जीवन निर्वाह करते थे। और तीसरी चीज नोट लगाकर आप लिखना कि यहाँ के लोगों को जीवन निर्वाह करने का एक तरीका और था। हमारे पाठ्यपुस्तक में इस टॉपिक में दिया हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे व्यापार वाणिज्य। ये व्यापार विनिमय करते, एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु को ले जाते, उससे प्राप्त होने वाली सामग्री है वो वस्तु विनिमय कर लेते हैं। इसकी तरीके से उनका जीवन निर्वाह करने का तरीका एक व्यापार भी था। अब बात कर लेते हैं आगे वाले टॉपिक की, कृषि प्रौद्योगिकी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कृषि कार्य है वो किस प्रकार का था। कृषि प्रौद्योगिकी यानी विश्व की सबसे प्राचीनतम कृषि कार्य की कोई जानकारी मिलती है ना, वो सिंधु सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। विश्व की सबसे प्राचीन पद्धतियों में से एक है। विश्व को कपास खेती करने की जानकारी
सिंधु के लोगों ने दी। यहाँ पर कृषि कार्य होता था। इस कृषि कार्य होने के पूरा अवशेषों में खूब सारे ऐसी चीजें मिलती है। यहाँ पर चना है, मटर है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, इसके पूरा अवशेष मिले, इसके पूरा अवशेष मिले। यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिले, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिले। यहाँ के लोग अनाज का स्टोर करते थे। ये जानकारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा गुजरात से बाजरा और गेहूं उगाने के पूरा अवशेष मिले हैं, पूरा अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर कृषि बुद्धि कृषि कार्य करते थे, अन्य प्रकार की जानकारी मिलती है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर लोग हल का उपयोग करते थे, हल का उपयोग करते थे। बैलों द्वारा हल का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में बैलों द्वारा हल का प्रयोग किया जाता था। ये जानकारी किससे होती है? तो ये जानकारी होती है, यहाँ पर कुछ पूरा अवशेष मिले हैं, कुछ मिट्टी के हल मिले हैं, मिट्टी के हल, मृण मूर्तियां मिली है, जिससे ये पता चलता है कि बैलों द्वारा हल जोतकर खेती का कार्य यहाँ के लोग करते थे। इसके अलावा एक पूरा अवशेष और मिला है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग कृषि कार्य करते थे। हमारे यहाँ पर राजस्थान में एक कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरे स्थल मूल एक क्षेत्र है कालीबंगा। जैसे इधर देखिए आप, यहाँ पर एक पूरा स्थल है कालीबंगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ और एक क्षेत्र है कालीबंगा। तो कालीबंगा में दो चीजें मिली है। एक तो यहाँ पर खेत मिला, जुता हुआ खेत कैसा? जुता हुआ खेत मिला है। और इससे पता चलता है उस समय यहाँ के लोग दो फसलें साथ उगाते, दो फसलें साथ उगाते थे, एक साथ दो फसलें उगाते थे, साथ उगाते थे। और यहाँ पर जो धान का खेत मिला है, जो पूरा अवशेष मिला है, उसमें इस प्रकार दो फसलें साथ, जैसे यहाँ पर इस प्रकार की फसल बो दी और एक इसके अंदर ही इस प्रकार की फसल बो दी, यानी ये दो फसलें एक साथ कर लेते। जैसे गंवार है और तिल है, बाजरा है, तिल है, इस प्रकार की डबल खेती कर लेते। इस प्रकार के पूरा अवशेष यहाँ पर मिले, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ कृषि प्रौद्योगिकी थी वो क्या थी? उत्कृष्ट दृष्टिकोण की थी। हम कल पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो और उसके बाद यहाँ की नाली व्यवस्था कैसी है, इसकी विशेषता हम कल पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में। तो आप भौतिक स्वरूप, उनका आरंभ क्षेत्र कैसा था, जीवन निर्वाह के तरीके कौन कौन थे, कृषि प्रौद्योगिकी किस प्रकार की थी, तो इस प्रकार के पूरा अवशेष मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है यहाँ के लोग कृषि कार्य करते थे।